23 दिसंबर 2025 दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड कर दी। वही सेंगर जिसे 2019 में एक नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए उम्र कैद की सजा हुई थी। ये खबर सुनकर शायद आप चौंके नहीं होंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले आसाराम जेल से निकले गुरमीत राम रहीम को हर कुछ महीने में पेरोल मिलती है, और अब कुलदीप सिंह सेंगर, 3 ताकतवर लोग, 3 बलात्कार के दोषी और तीनों बार बार जेल से बाहर। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है, और इस पैटर्न से कुछ बेहद गंभीर सवाल उठते हैं। क्या इस देश में 2 तरह का न्याय है? क्या आम लोगों के लिए अलग और ताकतवरों के लिए अलग न्याय? क्या बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में भी पैसा और ताकत काम आ सकता है? और सबसे अहम सवाल कि पीड़िता की सुरक्षा का क्या? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन पहले समझते हैं कि उन्नाव का ये मामला आखिर है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को एक ऐसा फैसला सुनाया है जो देश की अंतरात्मा को झकझोर रहा है। उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया। जी हां, वही सेंगर जिसे 2019 में एक नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए दोषी ठहरा दिया गया था। जरा याद कीजिए, वो मामला साल था 2017। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ। आरोपी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर थे। उसके पिता को उसके बाद झूठे केस में जेल में डाल दिया गया। फिर अप्रैल 2018 में कस्टडी में ही संदिग्ध परिस्थितियों में पीड़िता के पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद भी न्याय नहीं मिला। जब पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर खुद को जलाने की कोशिश की, तब कहीं जाकर देश की नींद टूटी। मीडिया में हंगामा मचा, सड़कों पर विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और इसके बाद सीबीआई जांच हुई। और फिर दिसंबर 2019 में दिल्ली की विशेष अदालत ने सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ में 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तब लगा था कि शायद न्याय मिल गया, शायद व्यवस्था काम कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जुलाई 2019 में जब सेंगर जेल में थे, पीड़िता की गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। उस हादसे में उसके वकील की मृत्यु हो गई। पीड़िता और उसकी मां भी गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक का नंबर प्लेट काले रंग से पोता गया था। सीबीआई ने इसे दुर्घटना बताया, लेकिन सवाल आज भी इस घटना को लेकर बाकी हैं। सेंगर जेल में था, फिर भी वो हादसा हुआ। क्या ये सिर्फ संयोग था? और अब इसके 6 साल बाद 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने वो सजा सस्पेंड कर दी। हाँ, कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं, जैसे 15 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड, 3 दिल्ली आधारित जमानतदार, पासपोर्ट जमा करना, हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी, दिल्ली में ही रहना और पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर दूर रहना। पीड़िता या उसकी मां को धमकाने से भी कोर्ट ने मना किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कागजी शर्तें उस पीड़िता को सुरक्षा का एहसास दिला सकती? वही पीड़िता जिसके पिता की कस्टडी में मौत हो गई, वही पीड़िता जिसे 2019 में एक संदिग्ध सड़क हादसे में गंभीर चोट आई, जिसमें उसकी वकील की मृत्यु हो गई। 23 दिसंबर को जब यह फैसला आया, पीड़िता और उसकी मां इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे, एक बार फिर न्याय की गुहार लगाने। पर वहां क्या हुआ? पुलिस ने उन्हें जबरन हटा दिया। आप वीडियो में देखिए, वो चेहरे देखिए, वो आंखों में दर्द देखिए और खुद से पूछिए कि क्या यही इंसाफ है? 2018 में मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ी थी वो, आज 2025 में इंडिया गेट पर खड़ी है वो। 7 साल बीत गए, लेकिन वो अब भी कहीं ना कहीं खड़े होकर न्याय ही मांग रही है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एक दिलचस्प तर्क दिया। कोर्ट ने कहा कि सेंगर को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता, क्योंकि विधायक आईपीसी की परिभाषा में पब्लिक सर्वेंट नहीं माने जाते। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें पब्लिक सर्वेंट मानकर कड़ी सजा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इससे असहमति जता दी। अब ये एक कानूनी बहस है। कानून की किताबों में शायद ये सही भी हो, लेकिन कुछ सवाल हैं जो कानून की किताबों से बाहर है। सवाल कि जैसे क्या ये तर्क उस नाबालिगा के दर्द को कम कर देगा?
क्या यह तर्क उस ताकत के दुरुपयोग को मिटा देता है जो एक विधायक ने अपनी स्थिति का इस्तेमाल करके किया? क्या एक विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो फिर क्या है? जनता के पैसे से वो तनख्वाह लेता है, जनता के लिए काम करने का दावा करता है, लेकिन जब सजा की बात आती है तो अचानक वो पब्लिक सर्वेंट नहीं रह जाता। जब आम आदमी जेल में जाता है तो उसे ये कानूनी पेचीदगियां नहीं मिलती। एक गरीब आदमी चोरी के छोटे केस में सालों जेल में सड़ता है, जमानत के लिए भटकता है। लेकिन जब ताकतवर लोग होते हैं तो अचानक कानून में हजारों रास्ते निकल आते हैं। आसाराम को स्वास्थ्य के नाम पर जमानत मिलती है, गुरमीत राम रहीम को हर कुछ महीने में पेरोल मिल जाती है और अब सेंगर की सजा सस्पेंड हो चुकी। पैटर्न साफ है, ताकत है तो रास्ता है, ताकत नहीं है तो न्याय नहीं है। सीबीआई ने साफ कर दिया कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। अब ये एक सही कदम है पर इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि सीबीआई की जांच में क्या कमियां रह गई कि हाईकोर्ट को यह मौका मिला? क्या साक्ष्य कमजोर थे? क्या अभियोजन पक्ष की तैयारी में कोई खामी थी? दूसरी तरफ पीड़िता के पिता के कस्टोडियल डेथ वाले अलग केस में सेंगर को 10 साल की सजा हुई है। वो केस अभी भी लंबित है, इसीलिए तुरंत रिहाई पर कानूनी अड़चने हैं। लेकिन अगर इस केस में भी सजा सस्पेंड हो जाए तो आखिर कब तक एक पीड़िता को न्याय के लिए लड़ना? सबसे बड़ा सवाल यहाँ सुरक्षा का है, पीड़िता की सुरक्षा का, उसकी मां की सुरक्षा का। कोर्ट ने कहा है कि सेंगर पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, धमकी नहीं देंगे, हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी देंगे। लेकिन क्या यह आश्वासन काफी है? याद कीजिए 2019 का वो हादसा जब पीड़िता की गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। सेंगर उस वक्त भी जेल में थे, फिर भी वो हादसा हुआ। अगर तब जेल की मोटी दीवारें उसे बचा नहीं सकी तो अब ये कागजी शर्तें कैसे बचाएगी? 5 किलोमीटर की दूरी क्या है? आधे घंटे की ड्राइव। क्या ये दूरी किसी के सुरक्षा की गारंटी है? उन्नाव केस सिर्फ एक व्यक्ति के अपराध की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो ताकतवरों के लिए नरम और कमजोरों के लिए सख्त हो जाता है। ये उस देश की कहानी है जहां एक बच्ची को न्याय पाने के लिए खुद को आग लगाने की धमकी देनी पड़ती। बलात्कारी के दोषी आध्यात्मिक गुरु और धर्म गुरु बनकर समाज में सम्मान पाते हैं। चुनाव से ठीक पहले दोषियों को पेरोल मिल जाती है। एक विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाता जब सजा की बात आती है। यह उस व्यवस्था की कहानी है जहां पीड़िता इंडिया गेट पर विरोध करने जाती है और पुलिस उसे हटा देती है। हालांकि इस मामले में राजनीति भी चुप नहीं है। विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, महिला अधिकार कार्यकर्ता सड़कों पर है। पर सवाल यह है कि जब सेंगर विधायक था तब उसे बचाने की कोशिश किसने की? जब पीड़िता के पिता को जेल में डाला गया तब कौन चुप था? जब 2019 में वह संदिग्ध हादसा हुआ तब किसने सवाल नहीं पूछे? और आज जब हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति कहाँ है? हर पार्टी बेटी बचाओ का नारा देती है, हर नेता महिला सुरक्षा की बात करता है, लेकिन जब असली परीक्षा आती है तो सब चुप हो जाते हैं। और आप और हम क्या कर रहे हैं? जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरा देश सड़कों पर उतर आया, इंडिया गेट पर लाखों लोग थे। आज उन्नाव की वो बेटी इंडिया गेट पर अकेली खड़ी और हम अपने घरों में बैठकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रहे हैं। क्या ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं? क्या ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है? क्या हमें सीबीआई की अपील का समर्थन नहीं करना चाहिए कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और जल्द से जल्द जाना चाहिए? सीबीआई को इस मामले में हर संभव कानूनी लड़ाई लड़नी ही चाहिए। क्या हमें इस वक्त पीड़िता की आवाज नहीं बननी चाहिए? हमें उसकी सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। सोशल मीडिया से आगे बढ़कर असल विरोध कर हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हमें सवाल पूछने चाहिए अपने सांसदों से, अपने विधायकों से, अपने नेताओं से। क्यों ताकतवर बलात्कारियों को बार बार राहत मिलती है? क्यों आम अपराधी जेल में सड़ते हैं लेकिन खास लोगों को पेरोल मिलती रहती है? हमें कानून में बदलाव की मांग करनी चाहिए। बलात्कार के दोषियों के लिए पेरोल और जमानत के नियम और सख्त होने चाहिए। ताकतवरों के लिए भी वही कानून होने चाहिए जो आम लोगों के लिए। पीड़िता की सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए और सीबीआई की जांच में पारदर्शिता होनी चाहिए। सबसे जरूरी हमें इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहिए। निर्भया के बाद हमने कुछ दिन शोर मचाया और फिर भूल गए। उन्नाव को हमें भूलना नहीं चाहिए। इस केस को चर्चा में रखना चाहिए और दबाव बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि कानून की अपनी प्रक्रिया है। हो सकता है हाईकोर्ट का फैसला कानूनी रूप से सही हो सकता है कोर्ट ने जो तकनीकी आधार पर फैसला दिया वो सही हो, लेकिन कानून सिर्फ
तकनीकों को लेकर नहीं चलता। कानून न्याय के बारे में है और न्याय सिर्फ कागजों में नहीं, लोगों के दिलों में महसूस होना चाहिए। आज जो उन्नाव की पीड़िता महसूस कर रही है वो न्याय नहीं है, वो निराशा है, वो डर है, वो सुरक्षा है। और जब एक पीड़िता को न्याय का एहसास नहीं होता तो फिर उस न्याय व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी। न्याय में देरी न्याय से इनकार है, ये कहावत सदियों पुरानी। लेकिन उन्नाव केस में जो हो रहा है वो सिर्फ देरी नहीं है, ये न्याय का मजाक है। ये पीड़िता का दर्द का अपमान है और उस हर महिला के साहस का अपमान है जो न्याय के लिए लड़ रही है। जब आसाराम जेल से बाहर आता है तो एक संदेश जाता है। जब गुरमीत राम रहीम को हर कुछ महीने में एक पेरोल मिलती है तो एक संदेश जाता है। और जब सेंगर की सजा सस्पेंड होती है तब भी एक संदेश जाता है। वो संदेश है कि ताकत हो तो कानून भी झुक जाता है। लेकिन एक और संदेश भी अब जाना चाहिए और वो संदेश हमें एक समाज के तौर पर देना है। वो संदेश है कि हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं माफ करेंगे, हम तब तक लड़ेंगे जब तक असली न्याय नहीं मिलता। उन्नाव की बेटी ने 7 साल लड़ाई लड़ी है, अगर जरूरत पड़ी तो वो 7 साल और लड़ेगी। पर सवाल यह है कि क्या आज हम उसके साथ खड़े होंगे? जब तक इस देश में ताकत और पैसा न्याय से ज्यादा ताकतवर रहेगा तब तक ना उन्नाव की बेटी को इंसाफ मिलेगा, ना निर्भया को और ना ही किसी और को। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, ये हमारे सामूहिक अंतरात्मा का सवाल है, ये हमारे देश के चरित्र का सवाल है। सवाल अब भी वही है कि क्या जो हो रहा है यही न्याय है? और इसका जवाब साफ है कि जो हो रहा है वो न्याय कतई नहीं। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सत्य भारत टाइम्स।